चौधरी साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल जी। तो चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी पार्टी राशन वितरण गरीबों को कर रही है, वो जो गरीब हैं वो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं हैं, और उसमें आपको कितनी बधाइयाँ मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा समस्त देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। प्रेमी जी, गरीब आदमी की सेवा करके जो आनंद मिलता है उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते जी। जब अपने से कमजोर आदमी की सहायता करोगे उसका आनंद आएगा, रात को नींद अच्छी आएगी, मन को सुकून मिलेगा। तो जो हम ये सेवा कर रहे हैं जी, ये पिछले कर्मों का कुछ कहते हैं लोग, ये परोपकार होते हैं, ये भाग में होते हैं कुछ लोग जी। लेकिन वास्तव में सही आदमी को जनता की, अपने से कमजोर की मदद सदा करनी चाहिए जी। आज हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जी सक्षम है कि हम किसी की गरीब की सहायता कर सकें। तो ये हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। हम गरीब होते, हमारी भी कोई मदद करता, तो हम गरीब को के बीच में जो भी बन पड़ रहा है अपने से उनकी मदद कर रहे हैं, और वो जनता खुश होकर के ही ये स्वागत कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि कहीं किसी का कोई स्वागत नहीं हो रहा, क्योंकि चोर बाजारी हो रही है। चंदा उगा रहे हैं लोग, या पार्टी से आ रहे हैं, सरकार से आ रहा, राशन आ रहा 10 किलो बांट रहे 2 किलो। हमने कहीं से कोई चंदा नहीं उगाया। हमारी जो पार्टी के सदस्य, हमने उनसे ही कहा, भाई आज तुम संपन्न हो, जो भी अपने से बन सकता हो, जो इच्छा हो मदद करो। तो लोगों ने खुशी खुशी इच्छा से अपने दान दिया है, और ये हम जनता के बीच में वितरण कर रहे हैं। चौधरी साहब, जनता खुश होकर चौधरी साहब, मेरे पे फोन आया था दिल्ली से, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी बताया कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के कुछ पदाधिकारी आए थे और वो हमें सामान देंगे। लेकिन मैं ये इस अचंभे में हूँ कि कोई ना तो आपका कोई फोटो आ रहा, ना कोई वीडियो आ रही, ना टीवी पे आ रहा, ना पेपर में आ रहा, कुछ मतलब किसी तरीके से आपका जो है वो प्रचार ही नहीं है। प्रेमी जी, ये प्रचार का विषय नहीं है, और गरीब आदमियों का झल्लूस मत निकालो, बुरे वक्त है। इस बुरे वक्त में मजाक मत उड़वाओ। मजाक उड़ाने को तो हमारे प्रधानमंत्री जी बते रहे। सब देशों में धूम मछली के वक्त था तो प्रधानमंत्री भीख मांग रहा। तो मजाक मत करो, जिसकी मदद करनी हो कर दो, नहीं तो अपना आराम से घर बैठो। जब तक हमारे पास है, जब तक हम सक्षम हैं, जब तक ये मदद करेंगे। और ये लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलने वाला। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग भंडारा लगाते थे ना, ये इस पे कांवड़ के टाइम पे, जी, उन लोगों को भी इस टाइम में घरों से बाहर आना चाहिए और जगह जगह भंडारे लगाने चाहिए। क्योंकि यदि भंडारे नहीं लगे तो गरीब लोगों को समय पे रोटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, उस टाइम वो बड़े लेवल पर चंदा उगाते थे और भंडारे लगते कदम कदम पे। मैं अपने मोदनगर में देखता हूँ कि 100-200 तक भंडारे लगते, हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक कई हजार भंडारे लगते थे। वो तो 10-12 दिन की यात्रा होती है। लेकिन इस यात्रा का तो कोई अंत ही नहीं है। अभी तो 44-45 दिन हुए केवल। और अभी से जो कुछ लोग दान कर भी रहे थे, शुरू में 2-4 दिन किया, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने पूरी बनाई, किसी ने चावल दिया, किसी ने आलू दिया, वो भी बंद करके बैठ गए। भाई इसकी तो कोई सीमा है नहीं। लेकिन हम किसान हैं जी, हम संपन्न हैं। हमारे घर में नाज भी रखा, चावल भी रखे, आटा भी रखा, चक्की भी हमारे लगी हुई है। तो जो भी मदद होगी, जब तक होगी करेंगे। यदि हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले गरीब को देंगे, उसके बाद हम खाएंगे। यदि हमारे पे ही नहीं रहा तो बात अलग है, और ऐसी उम्मीद नहीं है। अभी बहुत नाज है, भगवान की दया से फसल आ गई है, खाएंगे, पोएंगे, पकाएंगे, घर चक्की पीसेंगे। तो गरीब आदमी का पहले सोचेंगे, उसके बाद अपना सोचेंगे। गरीब जनता सुखी है तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। और रही राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की बात, अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली से फोन आया। जी। देखिए, हमारी पार्टी सब जगह मदद कर रही है लोगों की। जी। लेकिन ना हम फोटो खिंचवाएंगे, ना खींचने की इजाजत देंगे अपने लोगों को कि झल्लूस मत निकालो, जनता अपने आप देख लेती है। अभी आप देख रहे हो सारे देश में भाजपा की जगह जगह थू-थू हो रही है, चाहे उसके MP हो, MLA हो, चेयरमैन हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबकी थू-थू हो रही है कि भाई ये कर क्या रहे। और हमारी पार्टी की वाहवाह हो रही है। आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत खतरनाक समय है।
ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं जी। देगी। और अब की बार सत्ता सहकी 50 साल तक हाथ नहीं आएगी। और हमारे क्या, हम तो संघर्ष करते आए, पहले बीएसपी में संघर्ष किया, कांग्रेस में संघर्ष किया, अब 4-5 साल से राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी में संघर्ष कर रहे। और हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है इस टाइम। कांसी राम जी के साथ हमने काम किया। कांसी राम जी के बाद आज हमें भानु प्रताप सिंह जी बिल्कुल साक्षात देवता है। जी बहुत ईमानदार है, भले हैं, पढ़े हुए हैं, संघर्षशील हैं और जनता के बीच में ईमानदारी से काम करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और उनका परिवार बहुत शिक्षित परिवार है। उनके पिताजी जज रहे, ताऊ एमपी हैं, फूफा आईएएस, मौसा जज, बहनोई जो वकील हैं। घर में वो 4 सगे भाई वकील हैं, एक इंजीनियर है अमेरिका और 3 उनकी सगी बहन वकील हैं। उनकी पत्नी वकील है, उनकी भाभी वकील है, घर में वो 10 वकील हैं। और चाचा पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर रहे। बहुत मजबूत परिवार है। और उनके पिताजी का और उनकी फैमिली का भी यही उद्देश्य है कि भाई अपने से जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तो हम तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के सिपाही हैं। भानु प्रताप जी का आदेश है, जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं और जब तक अपने पास है सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।